राजस्थान के सुंदरगढ़ में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे। नाम था महेंद्र दास। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब भी दुकान खोलते, साफ सफाई करने के बाद हाथ धोकर रोज भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से दीपक जलाकर 2 मिनट भगवान का ध्यान करते। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम नारायण था, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके पिता के साथ ही दुकान पर बैठा करता था। वह भी अपने पिता को रोज ये सब करते हुए देखा करता और वह ने जमाने के अनुसार पढ़ी लिखी बातें करते हुए अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है, बिना काम की बातें हैं। वो अपने ज्ञान की बातें करता कि शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह से रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण अपने पिता को ये समझाने के लिए बताता कि ईश्वर नहीं है। पिता उसको बड़ी ही स्नेह भरी नजर से देखते और मुस्कुरा कर रह जाते। वे इस विषय पर अपने बेटे से तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय इसी प्रकार बीतता गया। पिता भी अब बूढ़े हो गए थे। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट ही आ गया है। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। परंतु क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करना, और दूसरा, यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने स्वीकृति भर दी। कुछ ही दिनों के बाद महेंद्र दास यानी उसके पिता का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हुई। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया, मुझे ये दवाई चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा यदि ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच पिला दी जाए तो तेरी माँ बच पाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? नारायण ने पर्चा देखकर तुरंत ही कहा, हाँ बेटा, ये दवाई मेरे पास है। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और तुरंत ही पैसे देकर वो दवा लेकर अपने घर चला गया। परंतु ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद नारायण ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीने के मारे उसका बुरा हाल था, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था और लाइट न आने की वजह से नारायण ने शीशी काउंटर पर ही रख दी कि लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख देगा। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वो अपनी दवाई की शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया, और लड़का छोटा होने के कारण इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। हे भगवान, अनायास ही नारायण के मुंह से निकला, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप है, यदि आप सचमुच है तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो, प्रभु मत पीने दो। वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, भैया, अरे ओ भैया, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया और दवा की शीशी भी फूट गई। कृपया करके आप मुझे एक दूसरी शीशी दे दीजिए ना। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर नारायण की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई खुदा कहता है तो कोई ईश्वर, कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई परमात्मा। प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई भगवान की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। भगवान उसे जरूर सुनते हैं।